जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। और जैसा कि 15 मिनट शो के साथ हम पर डे सीरीज लाते हैं, एक दिन में दो सीरीज है, उसी का अगला पार्ट है। कल आप देख चुके होंगे दूसरी सीरीज इसकी, ये तीसरी सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन है, 57 कल तक किए थे। हम कहे थे कि जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, एक वीडियो और इसका 10 मिनट का आएगा और ये जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? स्वाभाविक है, यूपी पीएससी जो है 2016 में पूछा गया था। सबको विदित है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी क्या हो जाते हैं भैया, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 20 और 21, ये ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न का बात करें तो अगला प्रश्न आपके समझ होगा, और अगला प्रश्न होगा 59 नंबर का। समानतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है? निरुद्ध का मतलब रोका जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन भैया होता है 3 माह। क्या होता है? 3 माह। ये निरुद्ध जो आता है, निवारक निरोध अधिनियम के जो अधीन आता है, इसमें यह होता है कि बिना मुकदमे के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए या बिना कोर्ट ने सजा दी हो, इसको क्या कर लिया जाए? गिरफ्तार कर लिया जाए। उसका अधिकतम क्या होता है? 3 माह होता है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग क्या करें? प्रस्थान करें। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा। इसका सही ऑप्शन डी होगा। क्या होगा भैया? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर यदि चले, 61 नंबर जो प्रश्न होगा, ध्यान देते जाना, अच्छे प्रश्न है आज आपके जो है सामने, शानदार क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय। कल भी इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। संविधान की आत्मा और हृदय, आत्मा और हृदय से जैसे प्रश्न है, सीधा हमें बाबा साहब के पास चला जाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहे गए इस कथन का संबंध किस मूल अधिकार से है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। बार बार रिपीट होता है, आप इसको देख चुके हैं। कल से 3 बार ये प्रश्न हमें मिला हुआ है और मैं बिल्कुल इसमें कोताही नहीं बरत रहा हूं। जितनी बार भी ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उतनी बार मैं लिख रहा हूं। 80 2021 का क्वेश्चन है। इससे आपको क्या होगा कि अंदाजा चलेगा किस प्रकार के प्रश्नों को ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करें। 62 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? संविधान के अनुसार, कल भी हमने बात किया था, संविधान के अनुसार सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया था, लेकिन अपने नागरिकों को अलाउंस किसने किया था? तो ब्रिटेन के राजा जॉन ने किया था 1215 में। यह आपको जो है याद होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न की ओर, और आप देखेंगे कि अगला प्रश्न ये रहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलोकित कहा है? मेरे हिसाब से क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन ये एनटीपीसी जो है 2021 में पूछा गया है और ये है भाग 3। कौन सा भैया? भाग 3 इसका सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, देखो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको आप पढ़ करके और इसको मनन करें। न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या बात सही है? क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधन नहीं है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर है, क्वेश्चन ये नहीं है मूल अधिकारों का वो विशेषता नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है मूल अधिकार मूल कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये स्पेशल मानव के लिए जो है निर्धारित है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, इसलिए मौलिक अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न पर दोस्तों चले। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? और साधारण सा प्रश्न है और इसको जो है देखेंगे। देखो यार, अनुच्छेद जो है 11 तक जो है हमारे मौलिक जो है नागरिकता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसकी क्या हो जाती है भैया? चर्चा हो जाती है। इसलिए आप देखें, अनुच्छेद 12 से गिनती लगाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 24 आएगा, है ना। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 24। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? सॉरी, थे है नहीं है, तो 7 थे, को हटा दिया गया था, तो अब तो वर्तमान में 6 है, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका सही आंसर क्या होगा? 7 होगा। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया प्रश्न था। आगे देखें, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कुछ नहीं दिया, इतने दिया है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नहीं। मूल अधिकार जो है संविधान का मूल अधिकार का हिस्सा था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? निलंबन
समाप्त तो किया ही नहीं जा सकता, निलंबन ही किया जा सकता है। ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नहीं, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। संसद भी नहीं कर सकता, इसका राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, जबकि ठीक है राष्ट्रपति है, सी ही इसका सही ऑप्शन है। दोस्त हमने 15 मिनट किया है, हम इतना स्पीड से लेकर चलेंगे 15 मिनट में आ जाए, क्योंकि रहेगा 15 मिनट का शो, और यदि हमने 20 मिनट खींच दिया तो आपको लगेगा सर कहते हैं 15 मिनट और चलता है 20 मिनट। इस वजह से थोड़ा स्पीड से चलेंगे, हमारा एक ही मूल उद्देश्य है हम प्रैक्टिस कर पाए और अच्छे से अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन को अपन को क्या कर सके, देख सके, ताकि हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्त इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसद द्वारा ही इसका क्या किया जा सकता है ना, अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। और वैसे भी मौलिक अधिकार में संशोधन करने का मतलब संविधान में संशोधन करना, और संविधान में संशोधन का जो अधिकार है वो किसको है? संसद को होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला, संविधान के निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता मतलब वैदिक जो है विधिक सत्ता है, यानी कि सरकार पर। ये कहने का मतलब इसका ये है विधायन सत्ता का, कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं ये किसके खिलाफ है, या हम किसके खिलाफ जा सकते हैं, या हमारे अधिकारों का हनन कौन नहीं कर सकता। तो देखो यार सुनो, अच्छा अनुच्छेद पूछा गया है, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ये हो जाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है ना, इसको जो है प्रतिबंध लगाता है इसमें, है ना। क्यों? 15, 16, 17 नहीं है, सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पर यदि बात करें 72 पर, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? एमटीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न था, और इसको अपन लोग क्या करते हैं थोड़ा सा देखते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, देखो जो अनुच्छेद 18 है ना, अनुच्छेद 23 होगा नहीं, शोषण के विरुद्ध पहुंच जाता है, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 15 होगा नहीं, अनुच्छेद 18 इसका सही आंसर हो जाता है। और इसके तहत उपाधियों कांति उपाधियों को प्रदान करना, तो इसमें क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी ही हो जाएगा। अच्छा ये भी आता कि भारत रत्न को किस अनुच्छेद के तहत खत्म किया जा सकता है, तो बी आंसर क्या होता? अनुच्छेद 18 हो जाता, ऑप्शन बी इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और 1985 में पारित अस्पृश्यता अपराध, 95 में पारित, ये कल भी इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है, प्रकृति इसकी दूसरी है, चूंकि ये एमटीएस 2023 में पूछा है और वो किसी और चीज में पूछा गया था, इसलिए ध्यान देना, ये भी महत्वपूर्ण है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियमों को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो देखो जरा, आया था सेम यही प्रश्न था और किसी अन्य एग्जाम में पूछा गया था, सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े हम लोग, भारतीय संविधान में किस समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी, समाजवादी का अर्थ है ना, सब समान तबके से जो है समाजवाद। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यदि पढ़ेंगे तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी समानता का क्या है? अधिकार है ना। आगे समझ में, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, और इसी ये भी तो समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, इसलिए मेरे हिसाब से ए और बी और सी सभी को मिलाकर पढ़ना ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। इसका सही आंसर 74 का क्या है? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग यदि बात करें तो 75 नंबर का प्रश्न, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम है ना, दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? सीएचएसएल 2015 में पूछा गया प्रश्न था, ये थोड़ा सा हाईलाइट जो है मुकदमा था, ध्यान देना है ना, चेन्नई राज्य बनाम है ना चंपकम दो राय राजन है ना। इसका जो है विधि के समझ समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध, अस्पृश्यता के विरुद्ध, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध। दोस्तों ये जो मुकदमा था ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार था। अगले प्रश्न पर हम लोग यदि बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, इस बात को भी थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, केवल विधायिका के विरुद्ध, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। देखो न्यायपालिका के विरुद्ध कोई जा नहीं सकता, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला है जो आप न्यायपालिका के विरुद्ध उसका क्या करें? उपयोग करें। इसलिए डी ऑप्शन में जो आ रहा है कार्यपालिका भी और विधायिका भी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध यहां पर क्या करा गया है? दिया गया है कौन सा? अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 21 में क्या है? बार बार हम इस पर बात किए हैं, जीवन जीने की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे, प्रश्नों की प्रगति आपको अच्छी पसंद आ रही होगी, क्योंकि अपडेटेड क्वेश्चन है, इसलिए बने रहे दोस्तों क्लास में। और आगे बढ़ते हैं हम लोग जो है
77 प्रश्न के साथ निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार, है ना, सीजीएल 2023 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान देना। हथियार सहित सभा करने का स्वतंत्रता, ये तो हो नहीं सकता भैया, है ना। अब आप जो है सभा करेंगे तो तोप लेके तो जाएंगे नहीं, है ना। सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने का स्वतंत्रता, ऐसा तो है नहीं, सरकार के विरुद्ध कोई नहीं जाएगा। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, हो सकता है। विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 19 है और इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में विदेश घूमना नहीं आता। विदेश घूमना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा जाता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका दोस्त सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी कि जिसको कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगले प्रश्न पर चले। अच्छा प्रश्न था, इसको आप देखिएगा थोड़ा सा, है ना। अगला प्रश्न पर बात करें, 78 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? साधारण सा बता ही देंगे। यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया प्रश्न था, है ना। बेलने नहीं है भैया, बोलना है ये, है ना। हमारे हिसाब से वो लिखने में गलत हो गया होगा। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या? चल देखते हैं। व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म पर अधिकार है, मौलिक अधिकार है। व्यवसाय करने का हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। हड़ताल पर जाने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करें, 79 भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? यानी कि किसी भी होटल संस्था में हम लोग बच्चों को काम में नहीं लगा सकते। वही पूछा गया कितने साल के? 14 साल तक के बच्चों को क्या करने का? 14 साल से कम उम्र के बालकों को हम किसी काम पर नहीं लगा सकते हैं। एसएससी सीपीयू 2020 में पूछा गया प्रश्न था। तो 79 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अगले प्रश्न पर यदि चले तो 80 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है, सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। देखो यार, पुलिस का काम गिरफ्तार करना होता है और ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि चालान 24 घंटे के अंदर जो है पहुंच जाना चाहिए। यानी कि जो है 24 घंटे के अंदर बंदी को कहां पहुंच जाना चाहिए? मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए किसी भी सूरत में। आगे बढ़े और 81 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? एमपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन दोस्त होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 के अनुसार एक ही जो है एक बार से अधिक जो है दंडित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, है ना, एक ही अपराध के लिए। 82वां प्रश्न आपके समक्ष है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखें। भारतीय संविधान, ध्यान दें, भारतीय संविधान, इसको हटा दे। भारतीय संविधान कोई अपराध, भारतीय संविधान में होगा, भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? बिहार दरोगा 2019 में पूछा गया था। थोड़ा सा एक बार फिर पढ़ें इस प्रश्न को। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को, ठीक है, जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है ना। बिल्कुल, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को कौन सा अधिकार है? तो यहाँ पर देखें, गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है। बिल्कुल है ना, बिल्कुल उसको अधिकार है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेना एवं बचाव करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, बिल्कुल ये भी होगा। और ये तीनों बिल्कुल सही होंगे, इसका मतलब डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। सी वाला तो अभी पिछले प्रश्न में ही इसको देखा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्त? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया प्रश्न है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उपयुक्त, संविधिक अधिकार, उपयुक्त सभी। देखो नहीं, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मौलिक अधिकार, है ना। कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि सर मौलिक अधिकारों से प्रश्न करवा रहे हैं इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलें, बी ऑप्शन इसका सही होगा, देख लीजिएगा। 84 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? क्या जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए? डिक्री, अध्यादेश, समादेश, रिट, अधिसूचना। भैया यही होता है, कल भी रिट के बारे में चर्चा किए थे। परमादेश इसका एक रिट है, रिट ही उसका सही ऑप्शन होगा, सी, है ना। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मेंशन को वारंटो हैबियस कॉर्पस या
सर्सियो रेली। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। देख लीजिएगा, एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं। कल भी इस प्रश्न को किया था, लेकिन बस बात यह है ये एसएससी सीजीएल 2018 में था और वो क्वेश्चन 2021 वाला क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन होगा परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसलिए इस प्रश्न को बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। 87 क्वेश्चन है, निम्न में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? देखो कल भी इस पर चर्चा हुई थी। एसएससी झारखंड 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इसका सही है अधिकार परीक्षा। आपका अधिकार क्या है ये पूछा जाएगा। आपका अधिकार नहीं था तो आपने काम क्यों किया? और हमारे हिसाब से ये दोस्त आज के सेशन का अंतिम प्रश्न था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।